Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying Matthew Michelson and Franklin Shuttle provided the strong evidence for semi-conservative mode of DNA replication in dash. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा evidence for semi-conservative DNA replication। इसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिचेल्सन एंड शटल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम मिचेल्सन एंड शटल के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने काम किया था ई कोलाई पे। तो अगर हम बात करें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ई कोलाई को लिया था और फिर इसको इन्होंने ग्रो करवाया था किसमें? NH4Cl में, जिसमें जो N था वो कैसा था? वो N15 था। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि इनको जो ई कोलाई का डीएनए मिला वो कैसा था? वो लेबल्ड था किससे? N15 से। इनको जो डीएनए मिला वो कुछ इस तरह का था, यानी कि जो दोनों स्ट्रैंड थे वो N15 वाले थे, जो कि क्या थे? हैवी आइसोटोप। इसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने ये जो ई कोलाई था इसको शिफ्ट कर दिया किसमें? इसको इन्होंने इसके बाद शिफ्ट कर दिया इन दी N14 मीडियम। और फिर उन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने सैंपल को लिया हर एक जनरेशन के लिए और डीएनए को टेस्ट किया। एंड द डीएनए किस लिए टेस्ट किया? डीएनए वाज टेस्टेड फॉर हैवी आइसोटोप, यानी N15 के लिए इन्होंने टेस्ट किया। किसमें? किस मेथड से? तो इन्होंने इसके बाद क्या इन्होंने किया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग सीजियम क्लोराइड। तो इनको क्या मिला? अगर हम बात करें तो इनको मिला, जो स्ट्रैंड मिला उनको, वो कैसा था? वो N14 एंड N14 वाला था। तो अगर हम बात करें तो यानी कि मान लीजिए ये जो स्ट्रैंड था ये कैसा था? ये था N14 एंड N14। इसके अलावा इनको एक और मिला जो कैसा था? जो था एक N14 स्ट्रैंड था और दूसरा इसमें जो स्ट्रैंड था वो था क्या? वो था आपका N15। यानी ये कैसा डीएनए मिला? ये इनको हाइब्रिड डीएनए मिला। तो जब इन्होंने देखा, अगर हम बात करें तो इनका जो ये सीजियम क्लोराइड वाला था, इसमें क्या था? इसमें जो नीचे सेटल डाउन था ये था आपका N15 जो लाइट वाला था, यानी N14 ये अपर पार्ट में था। बीच में इनको क्या मिला? बीच में इनको मिला N14 एंड N15 वाला हाइब्रिड। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि जो N14 और N15 वाला यानी हाइब्रिड डीएनए मिला, इसमें एक स्ट्रैंड कैसा है? पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड कैसा है? न्यू स्ट्रैंड है। तो इससे इन्होंने बताया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो पेरेंटल रहता है, कंजर्व रहता है, और दूसरा जो है वो न्यू स्ट्रैंड बनता है। अगर बात करें क्वेश्चन की तो इसमें बोल रहा है मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन शटल प्रोवाइडेड द स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन किस पे इन्होंने काम किया था? इन ई कोलाई। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.